हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 9 मैथ के वो प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि कॉस थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ ही है। हमें इसमें जो कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर दिया है, सॉरी इसके बराबर दिया है हमें 2। कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो हमें मान किसका निकालना है। देखिए हमें मान निकालना है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 है तो कॉट थीटा, ठीक, यानी कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान याद कीजिए, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। ओके, कोसेक थीटा बराबर 2 दिया तो हमें इसका मान निकालना है। आप देखिए कैसे निकालना। तो पहले आप देखिए, जो हमारा कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा किसका बराबर होता है, कॉट थीटा जो होता है वो हमारा कॉस, देखिए कॉट थीटा, ठीक, जो कॉट थीटा होता है वो हमारा कॉस और साइन का अनुपात होता है, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो देखिए हम कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, तो कॉट थीटा की जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, प्लस इसको हम सेम उतार लेते हैं, यानी कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा की गुणा कॉस में कर देंगे और साइन थीटा की गुणा साइन में कर देंगे। ओके, देखिए तो एलसीएम लेंगे, यानी कि कॉस थीटा की गुणा हमें करनी है, जो कॉस थीटा इसकी गुणा हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा में। ठीक, ओके, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया, प्लस ये साइन की गुणा साइन से हो जाएगी। अब साइन की साइन से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हमने यहाँ एलसीएम लिया है, कॉट थीटा को लिखा मैंने कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने सेम कर लिया। 1 प्लस, हमने यहाँ एलसीएम लिया, 1 प्लस कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा में करी, तो अभी कॉस थीटा, ठीक, और इसकी 1 प्लस कॉस थीटा की गुणा इसमें हो जाएगी, प्लस साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर थीटा और बटे में का साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ हमने एलसीएम लिया। आप देखिए कॉस की गुणा, इसमें जो कॉस थीटा है इसकी गुणा ब्रैकेट में, यानी कि इसके ब्रैकेट में अंदर कर देंगे, यानी कॉस थीटा की गुणा 1 प्लस कॉस थीटा में कर देंगे। कॉस थीटा की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कॉस की गुणा हमने 1 से करी तो कॉस थीटा, देखिए इस कॉस थीटा की गुणा 1 से करी तो कॉस थीटा आएगा। ओके, अब इस कॉस थीटा की गुणा इस कॉस थीटा से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस इससे करी और प्लस, और कॉस थीटा की गुणा कॉस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए कॉस की गुणा 1 से करी कॉस, और कॉस की गुणा कॉस से करेंगे तो कॉस गुणा कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी कि कॉस की गुणा 200 होगा। अब देखिए प्लस, यानी कि प्लस, अब क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा की इसके अंदर गुणा करी, यानी कि कॉस की 1 से करी कॉस थीटा, कॉस की फिर कॉस से करी तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा हमारा ये था। ठीक, अब बटे में देखिए हमारा क्या आ गया, बटे में क्या है हमारा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, बटे का हमने यहाँ सेम उतार लिए, हमारे भाग में था। ओके, बटे में था। अब देखिए आपने एक सेशन को पढ़ी होगी, क्या लिखता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होती है, 1 के। कॉस यानी कि ये कॉस, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी साइन या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी कि हमें कहीं ये
कहीं यानी कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिखता हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिखता है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए हमें एक समीकरण, तीन समीकरण होती है त्रिकोणमिति समीकरण, तीन होती है ठीक, उसमें से एक ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक। यानी कि हमें कहीं अगर ये दोनों लिखे हुए दिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक। ठीक, तो देखिए यहाँ हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। देखिए ये cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक। ये किसके बराबर होता है, एक, ठीक, ये संख्या हमारी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक। ओके, तो देखिए यहाँ मैं लिख दूंगा cos थीटा प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर एक। ओके, तो यहाँ लिख दिया ये एक, बटे में देखिए क्या हमारा sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक। ओके, अब देखिए cos का cos आ गया हमारा, इसकी जगह एक आ गया, ठीक, और नीचे क्या था सेम। अब देखिए हमारा जो हमारा वन प्लस कॉस थीटा है, इससे वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। देखिए ऊपर ही वन प्लस कॉस थीटा और नीचे ही वन प्लस कॉस थीटा, ठीक। ओके, ठीक, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए इसको मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या ले सकता हूँ, एक, तो ये मैंने एक लिख दिया, ठीक, प्लस इसको मैंने एक यहाँ लिख दिया, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सॉरी कॉस थीटा, ठीक। अब वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यानी देखिए वन प्लस कॉस थीटा नीचे भी है, वन प्लस कॉस थीटा ऊपर, यानी वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा भाग चली जाएगी, यानी कि आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक, ठीक, ऊपर एक बचा हमारा, यानी कि बचा हमारा वन अपॉन साइन थीटा, ठीक, ये बचा। ओके, ये बचा हमारा वन अपॉन साइन थीटा, ये आपस में कटे कैंसिल आउट होगा, तो हमारा कुछ एक बार में गए होंगे, यानी वन अपॉन साइन थीटा बचा, ठीक। अब देखिए वन अपॉन साइन थीटा किसका होता है, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक, ये जो बराबर होता है हमारे वो किसका होता है, कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा के, ठीक। यानी वन अपॉन साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, ये मेरा वन अपॉन साइन थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में मैं कहा गया था यदि सेक थीटा बराबर दो हो तो वन प्लस, सॉरी, यदि सेक थीटा बराबर दो हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना था, क्योंकि हमने इसको मतलब सॉल्व किया आगे चल के, तो ये किसके बराबर आया, कोसेक थीटा के, ठीक, किसके बराबर है ये, कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा का मान हमें कितना दिया, दो, यानी जो हमारा इस सवाल का आंसर है वो कितना हो जाएगा, दो, ठीक। इसका मान जो है वो कितना है, दो, क्योंकि ये जो है वो कॉस थीटा के ही बराबर है, हमने सॉल्व कर लिया। ये किसके बराबर निकल गया, कॉस थीटा के, ठीक। और कोसेक थीटा सॉरी ये किसके बराबर आया निकल के, कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा हमें कितना दिया, दो, यानी कि इसका जो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, दो, क्योंकि इसका मान निकल के आया हुआ है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना, दो, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर दो, ठीक, आंसर। आपके सवाल का जो आंसर है वो कितना, दो, ठीक। इसका मान हमें इसमें पूछा, देखिए कोसेक थीटा बराबर दो दिया था और इसका मान पूछा था, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा दो, ठीक है, इसका मान कितना होगा, दो, ये हमारा आंसर है। क्योंकि ये हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे ये किसके बराबर निकल के आया, ये हमारा कोसेक थीटा के बराबर निकल के आया, और कोसेक थीटा का मान हमें दो दिया था, इसलिए इसका आंसर जो हमारा कितना है, दो, ठीक। बस आपका छोटा सा सवाल था, आप चाहते हो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कोसेक का मान दिया था, यानी कि हम डायरेक्ट मान निकाल के रख सकते हैं, कॉट थीटा का मान रख दिया साइन थीटा का, लेकिन हमें इस प्रकार से ये आसानी होता है, ठीक, इस प्रकार से पहले इसको तोड़ लिया, अब अब देखा हमने इसको तोड़ा तो हमारा खुद कॉस थीटा निकल के आ गया, और कॉस थीटा का मान हमें दो दिया था, तो इससे हमारा सवाल और आसान हो गया, यानी कि ईजी हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखिए आप चाहें तो इस सवाल को नोट कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के सीधे। देखिए फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, सिद्ध कीजिए कि, ओके, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 4, 6 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के सीधे।
देखिए ये हमारा एक तरबूज है, ठीक, ये कुछ हमारा एक तरबूज है। एक बिंदु हमारा ये ए है इधर, और ये इधर बी, और ये सी, ठीक। और ए बिंदु के निर्देशांक हमें कितने दिए हैं? देखिए ए बिंदु के निर्देशांक हमें इसमें दिए हैं 5, -2। बी के निर्देशांक हमें दिए हैं 6, 4, और सी के निर्देशांक दिए हैं 7, -2, ठीक। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक। इस ये हमारा सवाल है, हमें इसे बताना है कि जो हमारा एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ आया हमारा एक शब्द समद्विबाहु, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, मतलब क्या होता है? देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु, सम यानी कि सम माने जो होता है हमारा वो होता है समान, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, सम माने क्या? समान, सम यानी कि समान, द्वि द्वि माने दो। देखिए समद्विबाहु को मतलब आपको बताऊं, समद्विबाहु त्रिभुज यानी क्या होता है? सम माने, सम माने समान, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा, ठीक, बाहु माने भुजा। देखिए सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी जिसकी समान दो भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजा समान होंगी, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होती है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, दो भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं, ठीक, या दूरी समान होती है, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी कि जैसे कि देखिए हमारी एक भुजा है, इसकी लंबाई हम ए है, ठीक, और इसकी लंबाई भी ए है, तो इसकी हम दो भुजा बराबर हो गई। देखिए यहाँ से ए से बी तक की दूरी इसकी क्या है? ए इस भुजा की, और इसकी बी से सी तक की दूरी क्या? ए, ठीक, और इसकी नहीं है, यानी इसकी मान लो बी है, ठीक। यानी कि ये दो भुजा आपस में बराबर है, तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, ये भुजा और यही भुजा बराबर हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये, ठीक। यानी कोई भी दो भुजा बराबर हो तो हमारा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, अब देखिए आप चाहते हो उसे लिख लें। अब देखिए सवाल को हमें करना कैसे है। ए के दिशा हमें माइनस माना, एक बिंदु है जिसके दिशा 5, -2 है, बी के दिशा 6, 4 और 7 के दिशा, सी के दिशा 7, -9, ठीक। अब देखिए आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा, ठीक, दूरी सूत्र, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र था हमारा, ठीक। दूरी सूत्र डी से लिखते हैं, ठीक। दूरी सूत्र यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र था। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला देखिए, हम ए से, इस सूत्र की मदद से ए से बी तक की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक। अब ए से बी तक की दूरी निकाल लेंगे तो हमें ए भुजा प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये बिंदु ए है जिसके निशान 5, -2 बी के थे, इसको हम अगर x1 मान लें और इसको y1 और इसको x2 मान लें, ठीक, इसको हम x2 मान लें और इसको y2, ठीक। ओके, अब इस फॉर्मूले हम पुट कर दें। देखिए तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, ठीक, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ठीक, ए बी के बीच दूरी डी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 - x1 को होल स्क्वायर, y2 - y1 को होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला x2 हमारा कितना है इसमें? x2 कितना है? 6, यानी कि x2 की जगह हमारा आएगा 6 माइनस x1 कितना है? x1 यानी कि 5, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना है? 4, यानी कि y2 कितना है? 4, माइनस माइनस y1 कितना है? माइनस का 2, तो -2, ठीक, इसका होल स्क्वायर, ठीक। ओके, सिर्फ मैंने मान रखे इसमें। देखिए x2 का मान 6 था, x1 का मान 5 था, इसका होल स्क्वायर था, प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान -2, ठीक। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक, यानी कि 1 और इसका स्क्वायर,
6 में से एक घटाया, 6 में से 5 घटाया, एक बचा, एक का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये कितना है 4। इस माइनस देखिए, इस माइनस और इस माइनस यानी इन दो माइनस की आपस में गुणा होगी तो क्या होगा प्लस, एक ये माइनस और एक ये, इनकी आपस में गुणा होगी यानी माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस, ये कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक, ओके। 4 ऐसा है, ये माइनस हो गया प्लस, और ये 2 का 2 आ गया, इसको स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब देखिए एक का स्क्वायर कितना होता है, देखिए एक का स्क्वायर एक की गुणा एक, यानी स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर यानी कि एक गुणा एक, ठीक, क्या होता है एक की एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा, ठीक, यानी कि एक का स्क्वायर एक आ गया, ठीक, प्लस 4 और 2 कितने हो गए, देखिए 4 और प्लस 2, 4 + 2 यानी कि 6, यानी 6, अब इसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एक यानी कि एक, एक का एक आ गया, ठीक, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एक का एक आ गया और 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए यानी कि कितना आ गया हमारा √37, 36 और प्लस एक, देखिए 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 की 6 से 6 36, ठीक, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस एक कितना हो गया, तो √37, ठीक, 36 और एक कितना हो जाएगा 37, और अंडर रूट में यानी कि जो ए बी के बीच दूरी है मैं लिख दूं, ए बी के बीच दूरी, देखिए दूरी ए बी के बीच दूरी, ए बी के बीच जो दूरी हमारी वो कितनी है √37, ठीक, ए बी के बीच जो दूरी आई है हमारी वो कितनी है दूरी √37, यानी कि जो ए से बी तक की दूरी यानी ए से बी तक की लंबाई इस त्रिभुज की, यानी ये वाली भुजा में कितनी है √37, ठीक, कितनी है √37, ओके। ये भुजा हमने प्राप्त कर लिया, अगर हम बीसी और प्राप्त कर ले। अब देखिए सेम इसी प्रकार से देखिए दिख रहा होगा? ए से बी तक की दूरी हमने निकाल ली, ठीक, यानी कि एक भुजा निकाल ली, अब दूसरी भुजा और निकाल यानी बीसी की दूरी निकालनी, ठीक, बीसी के बीच दूरी, दूरी बीसी के बीच दूरी निकालना, ठीक, यानी बीसी बराबर बीसी के बीच दूरी, फार्मूला हमारा वही रहेगा ये, ठीक। अब देखिए इसके लिए हमारे बिंदु चेंज होंगे, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक। हम देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो इसके और इसके निर्देशांक होंगे, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब देखिए फॉर्मूले का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है इसमें 7, तो 7 माइनस x1 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, y2 माइनस का माइनस y1 कितना है 4, 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए BC बराबर 7 - 1, 7 में से 6 सॉरी 7 में से 6, 7 - 6 यानी कि 1, 7 में 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 2 माइनस का 6 -6, ठीक है, माइनस का 2 -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 4, अगर माइनस माइनस होता है प्लस हमारा, ठीक, यानी ये माइनस ये माइनस तो क्या होगा प्लस साइन माइनस का, तो -2 और -4 कितना होगा -6, इसका क्या है स्क्वायर, ठीक। अब देखिए तो BC बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस -6 का स्क्वायर 36, ठीक, ठीक है, माइनस का 36 नहीं आएगा प्लस का 36 आएगा, यहाँ लिखा पर -6 का स्क्वायर, ठीक, ओके। ऐसे में हम पावर देखते हैं, अगर हमारे यहाँ सम है तो हमारे जो मतलब चेन माइनस का नहीं आएगा, देखिए कैसे करके -6 का स्क्वायर, ठीक, इसको हम ले सकते हैं स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखिए -6 गुणा -6, ठीक, यानी इसी नंबर की 2 बार गुणा, -6 का स्क्वायर देखिए -6 और गुणा -6, अब देखिए इस माइनस और इस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस और 6 36, ठीक, यानी प्लस का 36 आएगा, कोई माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ओके, इस प्रकार से 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए कितना है BC बराबर √37, ठीक, 36 और एक कितना हो जाएगा 37, और 37 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, यानी इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, BC बराबर √3, तो √37, यानी कि हमारा कितना आ गया √37,
तो देखिए इसमें हमें दो भुजा तो समान दिख रही है आपको। ए से बी तक के बीच की दूरी वो भी √37 है। देखिए ये कितनी है, √37, ठीक। देखिए ये भी √37 आई और ये कितनी थी, √37, ठीक। तो इसको मैं लिख दूं √37, यानी इसमें हमें दो भुजा तो समान है। लेकिन हाँ, अगर हमें तीसरी भुजा भी और निकालनी, क्योंकि अगर तीसरी भुजा भी समान निकल आई तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, फिर इसमें तीनों भुजा समान हो जाएंगी, यानी फिर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए हमें तीसरी भुजा भी हमें निकाल के देखनी पड़ेगी। अगर तीसरी भुजा का मान इन दो भुजा मतलब इससे अलग आता है, √37 से अलग आता है, तो हाँ हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर √37 से आया तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा समान हो जाएंगी, ठीक। तो देखिए इन दोनों की हमने दूरी निकाल ली, यानी ये तो बराबर इसकी दूरी हमें और निकाली, यानी AC के बीच की दूरी भी हमें और निकाली। हमने AB के बीच दूरी निकाल ली, हमारे √37 आई। BC के बीच दूरी निकाल ली, √37 आई। अब AC के बीच की दूरी और निकालनी है, तो मैं इधर का ये मिटा रहा हूँ, ओके। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र x - y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा दूरी सूत्र है। अब मुझे निकालनी है AC के बीच दूरी, ठीक। AC के बीच दूरी, फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, ओके। अब देखिए मैं चूंकि AC के बीच दूरी निकाल रहा हूँ, ये मेरा x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 y2, ठीक। ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक। AC के बीच दूरी निकाल रहा हूँ। अब देखिए x2 - x1, देखिए x1 5 है, x1 y1 और x2 y2, ठीक। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, x2 इसमें कितना है, AC के बीच की दूरी निकालना है, AC के यानी कि C के बिंदु 7 को -2, तो x2 कितना है, -2, सॉरी x2 जो हमारा वो कितना है, 7, x2 का होगा 7, x2 माइनस यानी कि -x1, x1 कितना है, 5, तो 5, ठीक। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें, -2, -2, ठीक। फिर माइनस y2 माइनस माइनस y1 कितना है, हाँ y1 कितना है हमारा, -2, ठीक। y1 भी हमारा कितना है, -2, ओके। इसका होल स्क्वायर, देखिए x2 - x1, x2 यानी कि 7 माइनस x1 यानी कि 5, तो 7 - 5 का प्लस y2 यानी कि -2 और माइनस y2 माइनस y1 यानी कि -2, ठीक। y2 भी -2, y1 भी -2, तो y2 माइनस और y1, ठीक। इसका क्या है फिर होल स्क्वायर, तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, -2, ठीक। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 5 ये कितना है हमारा, 7, 7 - 5, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर, ठीक। प्लस ये कितना मेरा, -2, इस माइनस और माइनस की गुणा करूंगा प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, यानी इस माइनस और इस माइनस की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, प्लस, प्लस और 2, हाँ, ठीक। इसका क्या है, होल स्क्वायर। देखिए ये -2 सेम आ गया, ठीक। इस माइनस और इस माइनस की गुणा करी, प्लस हो गया, और इसका 2 और इसका होल स्क्वायर था, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये -2 है और ये +2 है, देखिए -2 +2 यानी कि 2 में से 2 घट जाएगा, ठीक। आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी घट जाएगा कि ये +2 ये -2, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 0, यानी ये बचा 0 और 0 का स्क्वायर, ठीक। देखिए अब हमारा यहाँ बचा क्या, √4, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 0 की गुणा करें या भाग करें, 0 का जो भी आता है मतलब 0 ही आता है, ठीक। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, इसलिए मैंने यहाँ से लिखा नहीं। तो यहाँ हमारा क्या अच्छा, सिंपल √4, ठीक। और √4 को हम चूंकि √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक। तो इससे 2 बाहर आ जाएगा। √1 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम सॉरी √4 मतलब 4 जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 4 की जगह हम रूट से बाहर निकाल के 2 लिख सकते हैं, इस टाइप में। देखिए देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2
अब सम रूट में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक। दो दोनों तरफ मतलब 2 बार है इसमें, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि हमारा यहाँ इसमें 2 आंसर आ जाएगा, ठीक। सॉरी 2 आंसर नहीं, यानी कि हमारी जो इसमें, हाँ, AC के बीच की दूरी निकाली, AC के बीच दूरी है, AC के बीच दूरी है, वो कितनी है 2, ठीक। 2 मात्रक, आप इसमें यहाँ भी मात्रक लिख लेगा, मात्रक, ठीक। इकाई होती है, इकाई है मात्रक, रूट 37 मात्रक, 2 मात्रक। अब देखिए, यानी कि जो AC के बीच की दूरी वो कितनी आई, 2 मात्रक, ठीक। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें देखिए 2 भुजा समान है। A से B तक की दूरी, यानी A से B, जो AB भुजा है हमारी उसकी रूट 37 लंबाई है, जो BC भुजा है उसकी भी रूट 37 लंबाई है, यानी कि इसमें ये 2 भुजा तो समान है और तीसरी भुजा समान नहीं है। हाँ, तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 2 भुजा समान है और तीसरी भुजा समान नहीं है। अब इससे हम आपको पूरा प्रूव करके बता दी। हमें इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 सॉरी, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु इसमें 2 भुजा समान हो और एक भुजा और एक भुजा, इसमें हमने 2 निकाल ली, दोनों भुजा समान आ रही है और तीसरी भुजा इसकी समान नहीं आ रही, यानी हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज। बस आपका ये कुछ सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो नमस्कार, जय हिंद।